नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। ये दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं जो लगातार डिस्टर्बेंस में चलने वाली जो एक कंपनी है इंडिगो के बारे में। काफी लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया है कि सर पूरा एक डिटेल वीडियो कवर किया जाए इंडिगो के ऊपर। सो इसी वीडियो में पूरे वीडियो में सारी चीजें अभी हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके कवर करेंगे। बट इस डिस्क्लेमर को क्लियर कट रखिएगा, पूरा वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पस रिलेटेड रहेगा, भाई कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। एक एक पॉइंट को पकड़कर स्टडी करने की कोशिश हम लोग करने वाले हैं। जैसे कि हमेशा मैंने आप लोगों को सिखाया है कि किसी भी कंपनी में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो एक हायरार्की होती है, उस चीज को आपने फॉलो करना है। तो सबसे पहले वाई आइडेंटिफाई करना होता है। वाई मतलब कोई भी शेयर अगर भागता है तो क्यों, एक्सटर्नल है या फिर इंटरनल है। एक्सटर्नल रीजन मतलब प्रॉब्लम सिर्फ इंडिगो में है या बाकी एयरलाइंस में भी है। इंटरनल रीजन मतलब बाकी एयरलाइंस तो ठीक है, सिर्फ इंडिगो में ही प्रॉब्लम चल रहा है। इस सवाल का जवाब तो हर बच्चे को यहाँ पर पता ही है कि इस बार का रीजन प्योर इंटरनल है। इंटरनल मतलब बाकी एयरलाइंस जैसे एयर इंडिया, अकासा एयर, स्पाइस जेट और बहुत सारे एयरलाइंस, उन सब में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ और सिर्फ इंडिगो में ही है। रीजन क्या है, हम सबको पता ही है कि सरकार ने नए नियम लाए थे पायलट्स और क्रू मेंबर्स के लिए। एयरलाइन में काम करने वाले क्रू मेंबर्स को ज्यादा रेस्ट मिलना चाहिए, ज्यादा आराम मिलना चाहिए। सो नए नियम, कायदे और कानून लाए गए और वहां पर अगर देखा गया बाकी एयरलाइंस ने वो नियम मान लिए, बट इंडिगो के यहाँ पर जो क्रू मेंबर्स और स्टाफ है उनमें शॉर्टेज आना स्टार्ट हो गया। और जैसे ही शॉर्टेज आना स्टार्ट हुआ, आप देख सकते हो क्या दिक्कतें हम लोगों को देखने को मिल चुकी है। तो रीजन प्योर एंड प्योर इंटरनल है। सेकंड पॉइंट, ये जो इंटरनल रीजन है इसकी इंटेंसिटी कैसी है। यस, आप कह सकते हो कि दिक्कत काफी हायर लेवल की है। ऐसा नहीं कि एक दिन के लिए प्रॉब्लम आई, लोगों ने गालियां दे दी, परेशान हो गए और फिर सब नॉर्मल हो गया। नो, लगातार निरंतर प्रॉब्लम चल रही है। और अगर देखा गया तो ये प्रॉब्लम आने वाले कई दिनों तक भी कंटिन्यू हो सकता है। कंपनी ने बोला है कि बुधवार तक हो जाएगा, परसों तक हो जाएगा, बट लेट्स सी होता है या नहीं। आज के दिन भी लगभग इंडिगो के 300 प्लस फ्लाइट्स कैंसिल हुए हैं, तो बहुत बड़ी दिक्कत देखने को मिल रही है। अब इंडिगो को और कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ने वाले। फर्स्ट प्रॉब्लम, रिफंड देना पड़ेगा। कई लोगों ने बोला कि रिफंड मिला लेकिन पैसे काट कर दिखा रहे हैं। सरकार ने बोला है कि पूरा पैसा देना पड़ेगा। रिफंड को लेकर भी कई मैथ्स हम लोगों को देखने को मिल रहा है। सरकार पीएलआई भी फाइल होते हुए दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में भी मामला जा चुका है क्योंकि लोगों के नुकसान हुए हैं। किसी की शादी कैंसिल हो गई, कोई जॉब इंटरव्यू नहीं जा पाया, किसी का बिजनेस लॉस हो गया, कितने लोग घूमने नहीं जा पाए। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान हुआ है कंपनी की गुडविल का। गुडविल मतलब रेपुटेशन। एयरलाइन सेगमेंट में इंडिगो का सबसे बड़ा मार्केट शेयर है। सबसे ज्यादा लोग इंडिगो से ही जाना प्रेफर करते हैं क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ फ्लाइट सबसे ज्यादा है। पर अब लोग परेशान हो चुके हैं, तो क्या लोग भविष्य में इंडिगो से सफर करेंगे या नहीं, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। गवर्नमेंट भी देख रही है। इंडिगो की मोनोपोली इतनी स्ट्रांग है कि सरकार एक्शंस को तुरंत नहीं ले पाएगी, लेकिन जब केस नॉर्मलाइज होगा फिर सरकार इनकी क्लास जरूर लेगी, ये सबको पता है। क्वार्टर 3 बहुत दिक्कत वाला रहने वाला है। अक्टूबर नवंबर ठीक ठाक होगा, बट दिसंबर में इनकी पूरी बैंड बजती हुई दिख रही है। कुछ एयरलाइन कंपनीज का इतिहास भी हम सबने देखा है। गो एयर, एयरफोर्स, किंगफिशर, जेट एयरवेज, कई एयरलाइंस ध्वस्त हो चुकी हैं। तो इंडिगो क्यों बचेगा? रीजन, इनकी मोनोपोली। मोनोपोली क्या है? डोमेस्टिक लेवल पर इनका मार्केट शेयर 64% है, इंटरनेशनल में 20% है। डोमेस्टिक 64-65% के मार्केट शेयर मतलब अगर 10 फ्लाइट्स उड़ती है तो उनमें से 6 प्लस फ्लाइट्स इंडिगो की होती है। फाइनेंशियल ईयर 25 के एक डेली एवरेज पर नजर डालें। एयर इंडिया 600 to 700 फ्लाइट्स, एयर इंडिया एक्सप्रेस 300 to 400 फ्लाइट्स, विस्टारा 250 to 300 फ्लाइट्स, इंडिगो 2300 फ्लाइट्स डेली अप्रॉक्स। बाकी एयरलाइंस की फ्लाइट्स को डबल कर लो फिर भी इंडिगो के बराबर नहीं आती। ये इनकी मोनोपोली है। इंडिगो को हटाओ तो क्या होगा? सप्लाई ऑलरेडी लो है और डिमांड हमेशा हाई रहती है। अगर इंडिगो को हटाया तो डिमांड पीक पर जाएगी और सप्लाई बॉटम पर। आउटकम, एवरेज फ्लाइट फेयर इजीली डबल हो जाएगा। इसीलिए सरकार इंडिगो को लाइटली टच नहीं कर सकती क्योंकि पूरी एविएशन इंडस्ट्री पर इसका असर पड़ेगा। अगर क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में फटक गया 80, 85, 90 तो हालत और खराब हो जाएगी। जैसा कहावत कहते हैं वही होगा। तो ठीक है दोस्तों,
पूरा पॉइंट इंडिगो इंटरग्लोब एविएशन को लेकर A to Z मैंने रख दिया है। अगेन कह रहा हूं ये सब केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आशा करता हूं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक और शेयर कर देना।